Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ठीक है, जिसने गलत काम करना है तो वो वाकई सिरसा नहीं रहना चाहेगा और ना ही हम उनको रखना चाहेंगे। लेकिन जो काम अच्छा अफसर करते हैं वो तो सिरसा आने में कोई गुरेज नहीं करते। कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो काम ना करने की इच्छा रखने वाले अधिकारी हैं वो अगर सिरसा नहीं आना चाहते तो मैं ये समझूंगा कि हमारा जो मैसेज था वो ऐसे अधिकारियों तक पहुंच चुका है। और मैंने तो मंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि मेरे एरिया को बचा लो, मेरे इलाके का बहुत बुरा हाल है, ये अफसर आपके काम नहीं करते हैं यहाँ पे। आप मानेंगे नहीं, अफसर पता है क्या कहते थे कागज देख के अब तक? कहते ऐसे थोड़ी होता है, इतना तो आज तक ही काम किसी ने नहीं कहा। हरियाणा तक के साथ हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। गोकुल जी, पिछले दिनों राजनेताओं की बयानबाजी सुनी। अभय सिंह जी ने कहा कि मैंने कांडा के साथ हाथ मिलाया, मेरी राजनीतिक भूल थी, मुझे पता नहीं था वो बीजेपी के साथ मिल जाएगा। उसके बाद कांडा ने जवाब दिया कि खट्टर साहब के कहने पे मैंने रानियों मदद की। देखो, वो अब मेरे सिरसा का मैटर नहीं है, ये आपस की जो बयानबाजी हैं ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जब कभी भी इंसान कभी भी किसी अलायंस में इकट्ठे रहे हों तो देखो, हार जीत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी जो है वो शोभनीय नहीं है। और किसी के मैटर के अंदर मैं समझता हूँ कि इंटरफेयर करना भी ठीक नहीं है। वो उनका आपसी मैटर है, वो अपने हिसाब से सब अपना नबेड़ें। नहीं, जैसे कि कांग्रेस पहले आरोप लगा रही थी कि गुप्त समझौते हैं, अब उनका खुलासा खुद ही कर दिया। मुझे इन चीज़ों का रानिए का नहीं पता जी, मैं तो सिरसा का जो है वो बता सकता हूँ। जो रानिए का मैटर है वो आप जिन्होंने भी टिप्पणी करी आप उनसे अपना उनका सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आप पर भी तंज कसा विकास कार्यों को लेकर। चलो, मेरे पे तो तंज कसना स्वाभाविक है, विपक्ष में हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने जो भी तंज कसा कोई बात नहीं, उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उम्र में हमसे बड़े हैं और अगर कोई कमियां होंगी तो उसको हम आगे दूर करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज के बाद ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एग्रोबेस हों या युवाओं के लिए हों, जो सिरसा के लिए अपना रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट्स में हवाई बात नहीं करूँगा। अभी तो जो बड़ी स्पष्ट बात है कि धरातल पे काम नहीं हो रहा। हमने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, आज हमारे विपक्ष वाले पूर्व विधायक जी ने कहा कि लाइव मत आओ या वो मत करो, ठीक है, और उनकी बात का भी सम्मान है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप अपना काम जो है वो दिखा नहीं रहे, या कई ये भी आरोप लगाते हैं कि आप कई दिनों के कुछ कर नहीं रहे। तो देखो, जब तक वो चीज़ सार्वजनिक नहीं होगी लोगों को कैसे पता लगेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो अगर पूर्व विधायक जी ने कहा तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि काम विधायक कर नहीं रहा, लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं। हमारे पास बाकायदा आंकड़े हैं कि इन दिनों में जब बरसातें आई हमने किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस प्रकार से एक्शन लिया, क्या क्या काम किया। आज भी पंचायत मंत्री पवार साहब से मैं मिला हूँ और उनसे मिलके मैंने सारी उनके आगे स्थिति रखी है हमारे क्षेत्र के गाँव की, और उनको बाकायदा मैंने फ़ोटोज़ भी दिखाई कि आप ये देखिए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि आप हमारे इलाके के गाँव में एक बार दौरा निकालें और जिस दिन आए उसी दिन प्लान बने, ना कि प्री प्लान दौरा हो, और स्थिति देखें कि कितनी बुरी है। अब देखिए, मेरा जो काम है बेशक मैंने अपना नोट करके देना है, मैंने अपने हस्ताक्षर करने हैं, मैंने अफसर को फ़ोन करना है, या अफसर से कई लोग कहते हैं, पूर्व विधायक जी ने ये बात कही कि अफसर यहाँ रहना नहीं चाहता या अफसरों के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि पूर्व विधायक जी, बात ऐसे है कि अफसर बेलगाम हुए पड़े हैं, इनकी पुरानी आदतें जो हैं वो सुधर नहीं रही। और पूर्व विधायक जी ने भी देखा कि किस प्रकार से तहसीलदार जो सिरसा के लगे हुए थे उनके कार्यकाल में भी काफ़ी समय उन्होंने तहसीलदार ने पिछले ने निकाला। तो देखिए, मेरा जो भी एक्शन होता है वो केवल और केवल सिरसा की जनता की फेवर के लिए होता है। ये मैं उनको भी ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, पूर्व विधायक जी को भी। और ठीक है, जिसने गलत काम करना है तो वो वाकई सिरसा नहीं रहना चाहेगा और ना ही हम उनको रखना चाहेंगे। लेकिन जो काम अच्छा अफसर करते हैं वो तो सिरसा आने में कोई गुरेज नहीं करते।
वो तो हमारे साथ बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना के काम भी कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि अच्छे अफसर सिरसा में आएँ। और अगर पूर्व विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि कई अफसर अब यहाँ से भागते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, हम एक प्रयास में कामयाब हुए हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो काम ना करने की इच्छा रखने वाले अधिकारी हैं, वो अगर सिरसा नहीं आना चाहते, तो मैं ये समझूंगा कि हमारा जो मैसेज था वो ऐसे अधिकारियों तक पहुंच चुका है। गोकुल जी, आप कृष्ण पवार जी से मिले, पिछले दिनों आपने एक वीडियो जारी करके जिला परिषद के कुछ अधिकारियों पे कहा था भी गाँवों की सफाई नहीं कर रहे, तो क्या मंत्री जी के संज्ञान में लाए आप? मैं आपको बकायदा वीडियो दूंगा। मेरी जो आज मंत्री जी से वार्तालाप हुई है वो आपको मैं वीडियो दूंगा, आप उसको चलाइएगा। और मैंने तो मंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि मेरे एरिया को बचा लो, मेरे इलाके का बहुत बुरा हाल है, ये अफसर आपके काम नहीं करते हैं यहाँ पे। तो मैंने अब बड़ी जल्दी मुख्यमंत्री साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलना है और उनके संज्ञान में भी ये सारी चीज़ें लेके आनी हैं कि सिरसा के अंदर बेशक जल भराव की स्थिति, जो सिस्टम चल रहा है ठीक है, आज लाइनें डल रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रस्ताव भेजा हुआ है कि कॉलोनियों के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो। बड़े पुराने समय से, अरोड़ा साहब के समय से ड्रेनेज सिस्टम डला हुआ था, उसके बाद तो कभी ये चीज़ें हुई नहीं। तो उसके साथ साथ अब नशे वाली बात है, हमने लिस्ट बड़ी पहले दे रखी थी, उस पर जो एक्शन है वो फिर से विधानसभा के अंदर भी रखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी है। देखो, हमारी ताकत है कि हम अपनी कलम से लिख सकते हैं, हमारी आवाज़ हम मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं, या फिर अफसरों से जिद्दोजहद कर सकते हैं, वो हम करते हैं अपनी तरफ से। बड़े लोग आते हैं अपने काम लेके, किसी का कोई गली का काम है, किसी का पाइपलाइन का काम है, कुछ है। अब मैं तो अपनी तरफ से कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब जो जिम आने हैं हमारी वेंगी स्कीम से, अकेला मैं एक विधायक नहीं बल्कि बड़े विधायक ये बात कह रहे हैं कि पहले तो पैसा लेट आया, अब उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अब लोग समझते हैं कि विधायक ने लिस्ट आउट कर दी थी और अभी तक जिम नहीं आया, लेकिन ये सारी सरकारी प्रक्रिया जो है ये बड़ी धीमी चल रही है और काफ़ी इन चीज़ों पे गौर भी नहीं है। तो हालात तो देखो बुरे हैं ही हैं, तो हम रेगुलर अपना प्रयास जो है वो कर रहे हैं। गोकुल जी, वाटर स्टॉर्म योजना को लेकर पिछले विधायक ने भी बड़े वादे किए थे, अब विजिलेंस की जांच चल रही है, आपको लगता है घोटाला है? आपने शायद देखा नहीं, वो मेरा ही लेटर लिखा हुआ था मुख्यमंत्री महोदय को, मैंने बाय हैंड उनको जाके ये दिया। एक दिन मैंने विधानसभा में भी उठाया और मैंने मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिया, मेरा जो मैंने लिख के भेजा था, वो उसी पे ये इंक्वायरी हो रही है। मेरे तक वो ठेकेदार भी पहुंच चुके थे, मुझे नहीं बोले, कई लोगों को बोले कि कोई सिस्टम बिठा दो, कोई सेटिंग करवा दो। मैंने जाके फिर मुख्यमंत्री साहब को कहा, मैं कहा इससे ज़्यादा प्यार है, इसकी जल्दी इंक्वायरी करो। तो देखो 0% टॉलरेंस करप्शन पे, और हर प्रकार से हमारे प्रयास जो हैं सिरसा के डेवलपमेंट के लिए बिना सरकार के जितना हम कर सकते हैं उससे 21 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। तो गोकुल जी, आपने तो जो आपके कह रहे हैं अभी बिचौलिए मेरे पास आए, ठेकेदारों ने भेजे, तो आपने उनके लिए भी एक वीडियो जारी किया कि मेरे नाम से कुछ ना करप्शन ना हो जाए। ये पहले आए थे, ये जो तहसीलदार वाली वीडियो थे उससे पहले आए थे। देखो, हर प्रकार का व्यक्ति होता है और राजनीति के अंदर आप समझते हैं, आप तो बहुत पुराने समय से इस फील्ड के अंदर हैं, तो देखो हर आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन उस पर मैंने क्या डिसीज़न लेना है वो तो मैं जानता हूँ, उसके लिए मैं जवाबदेही मेरी है। तो मैंने आपको खुल के बताया कि ये चीज़ें राजनीति में आएंगे तो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वो कुछ मेरा लास्ट सवाल, सीएम साहब से आप मिलने जा रहे हैं तो क्या क्या मांग पत्र है? जैसे किसान नेताओं ने आपको बताया कि नहरों में पानी नहीं आ रहा, नहरों में पानी नहीं आ रहा, बम्बूर माइनर, दिंगतानिया माइनर मेन जो चीज़ थी, उसके साथ साथ नशे के ऊपर सबसे बड़ी जो मांग है बलजीत भाई साहब, वो ये है कि हमारे इलाके में कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी। इस पे कोई घग्गर में ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। पहले तो लोगों का जीवन बचना चाहिए। अभी भी ओस आ रही है, महीने के अंदर 100 डेथ हमारी विधानसभा के अंदर कैंसर से लोगों की हो रही है। तो ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत
चिंता का विषय है, बड़ी मेजर मांग है कि इस पे कोई ना कोई सरकार एक्शन जल्द से जल्द ले। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मेन मांग जो है वो हमारी ऑटो मार्केट की है। हमारे बड़े बड़े अफसर इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी 2-3 बार इस पे रिक्वेस्ट करी है, लेटर भी लिखे हैं कि ऑटो मार्केट के हम हालात सुधार लें, हालात बद से बदतर हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पेपर मिल के सामने एक कॉलोनी पड़ी है, वो नगर परिषद के अंडर आई है जी। उसके अंदर डेवलपमेंट कराई जाए, उसकी ऑक्शन कराई जाए। सारा कूड़ा वहाँ फेंक रहे हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। उसके साथ साथ जितने डंप हैं शहर के अंदर, वो डंप नहीं उठ रहे हैं। नगर परिषद आज हमारी नहीं है। उसके साथ साथ 3.5 महीने में एमएलए बनते सार हमने बेसहारा पशु तकरीबन 1600 के करीब गौशालाओं में भेजे। उसके बाद के आंकड़े आप जाके नगर परिषद में निकलवा के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने क्या काम किया है बाकायदा। उसके बाद अब हाउस की मीटिंग के अंदर मेरे जितने एमसी साहिबान थे सभी, उन्होंने एक मेरे बिहाफ पे लेटर दिया कि ये काम है, ये विधायक की तरफ से हैं। उस लेटर को मौजूदा चेयरमैन की तरफ से उठा के फेंका गया। वो कोई मेरे रिसोर्ट की सड़क नहीं बननी थी, वो सिरसा के प्रोग्रेस के लिए वो लेटर था। और वो उन्होंने लेटर गोकुल सेतिया का उठा के नहीं फेंका, वो लेटर उन्होंने सिरसा के लोगों पे एक चेहरे पे चपेड़ मारने का काम किया, वो लेटर फेंक के। ये लोगों को समझना चाहिए कि उसमें गोकुल सेतिया की खुद की पैलेस की सड़क नहीं बननी थी, वो सारे मांग जितनी थी वो हमारे शहर की थी। अब सिरसा वाले भली भांति इस चीज़ को जानते हैं, कोई वो नए नहीं हैं और पिछले 15 सालों से मेरे कार्यकाल से और विपक्ष के कार्यकाल से परिचित हैं। उनको पता है कि विपक्ष यही चाहता है कि गोकुल सेतिया मीटिंग में पहुंचे और वहाँ इस प्रकार की कोई लूज टॉक हो जिससे वहाँ पे लड़ाई हो और फिर इनका पुराना हथकंडा जातिवाद के ऊपर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करा जाए और मेरी छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन मैंने भी एक सिरसा वालों पे विश्वास ये किया था कि एमएलए आपने मुझे चुना, उसमें एक्शंस मैंने कई सख्त एक्शन भी लिए, लेकिन वो इलाके के डेवलपमेंट के लिए लिए। फिर भी अगर लोगों ने विश्वास नहीं किया नगर परिषद इलेक्शन के अंदर जी, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ मीटिंग में जाने का मेरा फ़ायदा नहीं है। अब जिनको बनाया है, अब जिम्मेवारी वो उनकी है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन वो लेटर उन्होंने फेंक के ये चीज़ स्पष्ट कर दी। इनके मुख्यमंत्री जब हमारा लेटर लेते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं, हमारी सुनवाई करते हैं, तो ये कौन सी कितनी बड़ी चीज़ है कि लेटर उठा के फेंक रहे हैं। तो सिरसा वालों के लिए तो ये लगा लो कि सब अपने माथे पे हाथ रख के बैठ के देख रहे हैं कि चेयरमैन के चुनाव में उन्होंने किस व्यक्ति को चुन लिया। आप कह रहे हैं वाटर स्टॉर्म योजना के तहत आपने जो पत्र सीएम साहब को दिया उस पर विजिलेंस की जांच शुरू हो गई, तो ऐसा ही आरोप आपने नगर परिषद पे लगाया था पिछले दिनों जो यहाँ जो करप्शन के केस हुए, उसके लिए भी कुछ लिख रहे हैं? मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति जो है किसी पोस्ट पे होता है, उसका काम होता है वो डंडा लेके तो अफसर को लड़ने से रहा। हमारा कलम जो है, हम अपना कलम से काम करेंगे। आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी या नहीं होगी तो उन चीज़ों को हम विधानसभा के अंदर उजागर करेंगे, उसको उठाएंगे। जो एक प्रोसेस बना है, जो एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बलजीत जी मेरे से मांगो कि हाँ आपने क्या क्या डिमांडें अब तक कर रखी हैं, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने लेटर हैं। किसी विधायक ने इतनी स्टडी करके उस पर इतना अपनी तरफ से काम किया हो, तो मैं आपको दिखाने को रिकॉर्ड मेरा तैयार हूँ। मैं अकेला नहीं लगा, मेरे साथ 50 लड़कों की टीम लगी है जो माइन्यूटली हर चीज़ को देख रही है। आप मानेंगे नहीं, अफसर पता क्या कहते थे कागज़ देख के अब तक? कहते ऐसे थोड़ी होता है, इतना तो आज तक ही काम किसी ने नहीं कहा। मेरे पास हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। आप जोन सी चीज़ कहोगे मेरे को, दर्शक जो कमेंट लिखेंगे, आप जिस चीज़ पे लेटर मांगोगे या मेरी तरफ से प्रयास मांगोगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये डीप स्टडी का रिजल्ट है? मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, और मैंने इसको माइन्यूटली देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं जी। मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी थी, और मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि सिरसा का बद से बदतर हालात हुए पड़े हैं। यहाँ अफसरों ने नर्क बना रखा है हमारे इलाके को। मैं वही व्यक्ति हूँ, सच को सही कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा।
तो ये थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने कहा कि सिरसा में अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे, बल्कि कि लोगों के काम के लिए अगर उनको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा तो वो जाएंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।